हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो ये है सीता और गीता की कहानी। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज सीता और गीता की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, सभी लोग यहाँ पर सोए हुए हैं और यहाँ पर सुरभि अपना चारा गा रही है। तभी सुरभि की नजर बत्तख पर पड़ती है और सुरभि जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बत्तख भी सहमी से खड़ी रहती है। फिर बत्तख उछल उछल कर इधर उधर टहलने लगती है, लेकिन बत्तख को समझ नहीं आ रहा कि बत्तख को जाना कहाँ है। फिर अचानक से बत्तख कुर्सी पर उछलकर बैठ जाती है। फिर भी बत्तख इधर उधर देखती रहती है। अरे ये क्या, ये बत्तख तो लगता है छत पर जाना चाहती है। और फिर बत्तख उछलकर छत पर बैठ जाती है और फिर तेज से चिल्लाने लगती है, लेकिन अब बत्तख उतरेगी कैसे। और यहाँ पर सुरभि भी बत्तख को देखकर जोर जोर से चिल्ला रही हो और फिर बत्तख भी सुरभि की तरफ देखने लगती है और पूरी छत पर इधर उधर टहलने लगती है। अरे लगता है ये बत्तख तो गिर ही जाएगी, बेचारी तो उतर ही नहीं पा रही। और फिर बत्तख और सुरभि की आवाज सुनकर गुड्डू जाग जाता है। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? अरे सुरभि चिल्ला रही है। अरे देखो तो सुरभि कहाँ इशारा कर रही है। अरे चलो मैं खड़ा होकर देखता हूँ। ऐसे कहकर गुड्डू खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। अरे ये सुरभि किसकी तरफ इशारा कर रही है? अरे ये क्या, ये तो एक बत्तख है, कितनी प्यारी बत्तख। चलो इसे जाकर जल्दी से पकड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, पहले दीदी को उठाना पड़ेगा। बत्तख भी गुड्डू को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी गुड्डू अपनी दीदी को उठाने की सोचता है। चलो चलो जल्दी से दीदी को उठाता हूँ, दोनों मिलकर इस बत्तख को पकड़ लेंगे और फिर हम इसे पाल लेंगे। चलो चलो दीदी को उठाता हूँ। दीदी दीदी जल्दी उठो, देखो कितनी प्यारी बत्तख आई है हमारे घर पर। दीदी दीदी उठो जल्दी। और तभी फिर पकौड़ी बोलती है, अरे क्यों गुड़गुड़ी कर रहा है मुझे? अरे दीदी उठो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे गुड़गुड़ी मत कर, मुझे जोर से नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और ऐसा कहकर पकौड़ी फिर से सोने लग जाती है। हाँ पता नहीं कहाँ से परेशान करने के लिए आ गया, मुझे नींद आ रही है, ठंडा ना तो अब फिर से मुझे गुड़गुड़ी मत करना, मुझे सोने दो, मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है। ऐसा कहकर पकौड़ी फिर से सोने लगती है। अरे दीदी तो उठ ही नहीं रही है, क्या करो? अरे दीदी उठो ना। अरे देखो बत्तख आई है हमारी छत पर, कितनी प्यारी बत्तख है, चलो बत्तख को पकड़ते हैं। अरे ये क्या कह रहा है बत्तख? अरे देखो दीदी बत्तख कितनी प्यारी बत्तख है। अरे बत्तख, अरे कहाँ है बत्तख? अरे गुड्डू कहाँ है बत्तख? ऐसा कहकर पकौड़ी खड़ी हो जाती है। अरे कहाँ है गुड्डू, बत्तख कहाँ है? अरे वाह ये कितनी सुंदर बत्तख है। अरे चलो गुड्डू जल्दी से इस बत्तख को पकड़ लेते हैं, वरना तो ये बेचारी गिर जाएगी और इसे चोट लग जाएगी। अरे हाँ दीदी चलो चलो जल्दी से चलते हैं। अरे हाँ जल्दी से चलो, वरना तो मम्मी पापा उठ जाएंगे और फिर हमें इस बत्तख को नहीं पकड़ने देंगे। चल चल गुड्डू जल्दी चल, लेट हो जाएगा। अरे हाँ दीदी चलता हूँ जल्दी से। अरे मैं ऐसा करता हूँ, इस कुर्सी पे चढ़ के ही बत्तख को पकड़ लूंगा, पर ये कुर्सी तो बहुत छोटी है, क्या करे दीदी? अरे रुक तो, मैं दूसरी कुर्सी लेकर आती हूँ, दोनों कुर्सी को जोड़ देंगे तो ये कुर्सी ऊंची हो जाएगी और फिर तुम छत पर जाकर इस बत्तख को पकड़ के ले आना। ऐसा कहकर पकौड़ी दूसरी कुर्सी को भी लेकर आ जाती है। ये ले गुड्डू जल्दी से इस कुर्सी को भी इसके ऊपर रख ले, जल्दी से, ये कुर्सी तेरी ऊंची हो जाए और फिर तू जल्दी से बत्तख को लेकर आएगा। अरे दीदी गिरा दिया मुझे। अरे दीदी मुझे चोट मार दी तुमने। अरे बस बस ड्रामे बात, जल्दी से खड़ा हो जाओ वरना बत्तख सचमुच गिर जाएगी। अरे नहीं मुझे लग गया बम पे दीदी। अरे दीदी क्या यार, तुम भी धीरे से मारो ना, कितनी तेज से मारा है मेरे को कुर्सी से। रुको रुको जल्दी से कुर्सी रखो तो मैं जल्दी से बत्तख को लाता हूँ। हाँ ठीक है मैं कुर्सी को रखती हूँ, तो अलग तो हट। ऐसा कहकर पकौड़ी यहाँ पर दूसरी कुर्सी को उसके ऊपर रखने लगती है। चल चल जल्दी से बत्तख को लेकर आ, बेचारी कितनी देर से चिल्ला रही है, वरना कूद गई ना तो इसे भी चोट लग जाएगी। अरे हाँ दीदी तुम जल्दी से कुर्सी तो रखो, कितनी देर हो गई मुझे कहते कहते, पापा मम्मी उठ जाएंगे फिर। और ऐसा कहकर पकौड़ी दूसरी कुर्सी को उस कुर्सी पर रख देती है। बत्तख भी इधर से उधर चिल्लाती फिर रही है और परेशान हो रही है। और तभी गुड्डू भी छत तक पहुंच जाता है। अरे अरे बत्तख जल्दी से मेरे पास आ, जल्दी से मेरे पास आ, मैं तुझे उतारने के लिए आया हूँ, मेरी प्यारी बत्तख जल्दी से आ, जल्दी से आ। लेकिन गुड्डू को देखकर बत्तख डर जाती है और अपने चोंच से गुड्डू को गिरा देती है। अरे दीदी इस बत्तख ने तो मुझे गिरा दिया।
अरे ये बत्तख तो मेरी जान ले लेगी। अरे दीदी मेरी गर्दन टूटने वाली है, जल्दी उठाओ मुझे। अरे नहीं नहीं टूट रही तेरी गर्दन, गुड्डू तू गिर गया है, बस गर्दन वर्दन नहीं टूटी। अरे दीदी टूट जाती ना, अगर तेज से गिर जाता तो मैं। ये बत्तख तो बहुत बेकार है, देखो तो मुझे कितने जोर से गिरा दिया। रुक बत्तख, तुझे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। और बत्तख फिर से गुड्डू को गिराने के लिए आती है। अरे गुड्डू संभल कर, कहीं ये बत्तख फिर से तुझे ना गिरा दे। देख फिर से तेरी तरफ बढ़ रही है बत्तख। हे भगवान, ये बत्तख भी ना इतनी बेकार है, पागल सी, इसे बिल्कुल नहीं पता कि इसे हम बचाना चाहते हैं। हाँ पर इसमें कहाँ इतनी अकल होगी ना। अरे गुड्डू ऊपर जाकर इस बत्तख को पकड़ ले, ये तो वरना तुझे बार बार ऐसे ही गिराती रहेगी। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी छत पर जाता हूँ। रुक बत्तख, मैं तुझे तो पकड़ के ही रहूंगा। और गुड्डू को अपनी तरफ आते देख बत्तख तेज तेज से पीछे की तरफ हटने लगती है। अरे दीदी ये तो पीछे हटती जा रही है, कहीं गिर ना जाए। अरे ऐसा करता हूँ जल्दी से छत के ऊपर चला जाता हूँ, वरना बत्तख कहीं गिर ना जाए बेचारी। और ऐसा कहकर गुड्डू तेज से छलांग लगाकर छत पर चढ़ जाता है। हाँ चलो बत्तख, अब तो मेरे हाथ से कहाँ बचेगी, अब तो मैं छत पे ही आ गया हूँ। और ऐसा कहकर गुड्डू छत पर पहुंच जाता है और बत्तख की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख बत्तख, मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब तुझे लेकर ही नीचे जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुड्डू बत्तख को पकड़ लेता है और यहाँ पर बत्तख भी बचने की कोशिश करती है। इसी छीना झपटी में दोनों लोग नीचे जाकर गिरते हैं। अरे दीदी मैं गिर गया, इस बत्तख ने तो मुझे गिरा दिया। और ऐसा कहकर बत्तख भी दौड़ लगाकर भागने लगती है। अरे दीदी देखो, ये बत्तख भी दौड़ लगाकर भाग रही है। अरे मुझे तो बहुत तेज से चोट लग गई पैर में। अरे दीदी अब क्या होगा। अरे गुड्डू तुझे ज्यादा चोट लग गई क्या। अरे मैंने तो बेकार किया तो तुझे छत पर चढ़ा दिया, तू भी एकदम बुद्धू ही है। अरे दीदी मुझे बहुत तेज से लग गई है पैर में, और बत्तख भी हाथ नहीं आई। आवाज सुनते ही गुड्डू के पापा उठ जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी, अरे उठकर देखता हूँ। अरे गुड्डू बेटा क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई क्या, कहाँ से गिर गए तुम। अरे पापा वो छत पर ना बत्तख बैठी थी, बस उस बत्तख को बचाने के लिए गुड्डू गया था और ये भी गिर गया और बत्तख भी गिर गया। आवाज सुनते ही सीता भी उठ जाती है। अरे ये गुड्डू को क्या हुआ, ये गुड्डू जमीन पर क्यों लेटा हुआ है। ऐसा कहते हुए सीता भी बच्चों की तरफ दौड़ लगाती है। अरे गुड्डू क्या हुआ बेटा। अरे ये तो मैं भी पूछ रहा हूँ, लेकिन बता रहा है कि बत्तख को बचाने के चक्कर में ये भी छत से गिर गया और बत्तख भी छत से गिर गई। चलो बेटा जल्दी से मैं तुम्हें खटिया पर लिटा देता हूँ, लगता है तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर आ गया है। अरे हाँ पापा, मुझे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को अभी बुला कर लाता हूँ। अरे हाँ पापा, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो, कहीं इसका पैर वैर ना टूट जाए, कहीं पैर ही ना काटना पड़ जाए। ये बत्तख को भी पकड़ के नहीं लाया और खुद के भी पैर में चोट लगवा ली। ऐसे करो पापा, जल्दी से डॉक्टर को बुला के इसे इंजेक्शन लगवा दो, कहीं से ज्यादा चोट ना आ गई हो। तभी गुड्डू डर जाता है और अपनी दीदी से बोलने लगता है। अरे कैसी दीदी हो तुम, मेरे को इंजेक्शन लगवाओगी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तुम्हें पता है ना। सीता बोलती है अरे बेटा डॉक्टर को बुलाना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाएगा। चलो जल्दी से तुम डॉक्टर को बुला ही लो, ये तो ऐसे ही मना करता रहेगा इंजेक्शन के नाम से। अरे नहीं नहीं मम्मा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। प्लीज मम्मा मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। गुड्डू यहाँ पर इंजेक्शन के लिए मना करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है। अरे आप लोगों ने ही मुझे फोन किया था। अरे हाँ मैडम, हमने ही आपको फोन किया था। आइए मैडम, मेरा बच्चा जो है छत से गिर गया, उसके पैर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, आप प्लीज उसे चेक करके बता दीजिए कहीं उसे कोई गहरी चोट तो नहीं लगी है। अरे देखो तो पापा ने तो जल्दी से डॉक्टर को भी बुला लिया, बत्तख को तो इंजेक्शन नहीं लगा, मुझे इंजेक्शन लगवाएंगे अब। अरे आइए मैडम, जल्दी से आप मेरे बेटे को चेक कीजिए, देखिए इतनी तेज से दर्द हो रहा है, बहुत देर से रो रहा है मेरा बेटा। अरे पापा कैसे बताऊं, मैं इंजेक्शन के डर से रो रहा हूँ। अरे चलो पहले मैं डॉक्टर साहिबा को कुर्सी तो दे दूं, मैं तो बातों में भूल ही गया। चलो मैं डॉक्टर साहिबा को कुर्सी दे देता हूँ। ये लो डॉक्टर साहिबा, आप कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से बात कीजिए मेरे बेटे से। अरे मैडम जल्दी से आप गुड्डू को इंजेक्शन लगा दीजिए, इसे बहुत तेज से दर्द हो रहा है। देखो तो बेचारा कितनी तेज से रो रहा है, लाल मुंह हो गया है, एकदम रोते रोते छत से गिर गया ना ये। अरे दीदी क्या बात कर रही हो, मुझे प्लीज इंजेक्शन मत लगवा। अरे आगे से दीदी तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात सुन के छत पे गया था बत्तख को बचाने, मैं ही गिर गया और आप मुझे इंजेक्शन लगवा रहे हो। अरे बेटा इंजेक्शन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो तुम ठीक नहीं होगे। अरे हाँ मैडम आप इंजेक्शन लगा दीजिए, गुड्डू को तो वैसे ही बहुत डर लगता है इसलिए मना कर रहा है, वरना तो इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा पैर में। अरे मैडम ठीक है, मैं इसे इंजेक्शन लगा देती हूँ,
और ऐसा कहते हुए डॉक्टर साहिबा इंजेक्शन निकालने चल देती है। अरे गुड्डू लो मत, तुझे इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, वरना तेरे पैर में दर्द होते होते ना एक दिन तेरे पैर को काटना पड़ सकता है। अरे दीदी डरा क्यों रही हो? मेरे को तो वैसे ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक तो तुम्हारे कहने से ही मुझे इंजेक्शन लग रहा है, ना तो मैं तुम्हारे कहने से छत पे जाता, ना मुझे इंजेक्शन लगता। अरे चलो बच्चों जल्दी से उल्टे हो जाओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। अरे दीदी देखो तो कितना भयानक सा इंजेक्शन। नहीं नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, प्लीज मम्मा मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो। अरे बेटा इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, रुको तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ तभी तुम्हें इंजेक्शन लग पाएगा, वरना तो तुम्हें इंजेक्शन नहीं लग पाएगा। पकौड़ी जरा अपने पापा को बुलाओ, दोनों लोग पकड़ेंगे तभी ये काबू में आएगा, वरना तो इंजेक्शन इधर उधर लग जाएगा और इसे और ज्यादा चोट लग जाएगी। ठीक है मम्मा, मैं अभी पापा को बुलाती हूँ। पापा जल्दी आओ, जल्दी से गुड्डू को पकड़ लो ना, वरना तो इंजेक्शन नहीं लग पाएगा गुड्डू को। अरे दीदी प्लीज पापा को मत बुलाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है इंजेक्शन से, प्लीज मुझे बचा लो ना दीदी, आगे से मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, कभी छत पे नहीं चढ़ूंगा। अरे सॉरी गुड्डू, मुझे इंजेक्शन तुझे लगवाना ही पड़ेगा, वरना तुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। अरे डॉक्टर साहिबा आप इंजेक्शन लगा दो गुड्डू को, गुड्डू मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ ना, तुझे खोना नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए गुड्डू के मम्मी पापा गुड्डू को पकड़ लेते हैं और इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाती है। चलो चलो डॉक्टर साहिबा जल्दी से इंजेक्शन लगवा दो, हमने इसे अच्छे से पकड़ लिया है। मम्मा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे डॉक्टर साहिबा मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, पापा मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें इंजेक्शन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम्हारे पैर में और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। अरे जल्दी से डॉक्टर साहिबा इंजेक्शन लगा दो इसे, वरना तो ये छूटकर भाग जाएगा। पहले भी कई बार इंजेक्शन लगवाते हुए ही छूटकर भाग जाता है। फिर तभी डॉक्टर साहिबा बोलती है अरे हाँ मैंने इंजेक्शन भर लिया है, जल्दी से इसे इंजेक्शन लगा देती हूँ, वरना तो बड़ा शरारती बच्चा है, भाग ही जाएगा सचमुच में। और यहाँ पर डॉक्टर साहिबा इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे बेटा बस बस, मैं बिल्कुल भी दर्द नहीं करूंगी इंजेक्शन में, बस चुपचाप लेटे रहो। और गुड्डू जोर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अरे बस बस लग गया इंजेक्शन। पता नहीं आजकल के बच्चे इंजेक्शन से क्यों डरते हैं, कितने आराम से तो मैं इंजेक्शन लगाती हूँ। मम्मा बहुत गंदे हो, आपने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया। अरे बाप ले, ये तो नंगू पंगू हो गया है। अरे जल्दी से मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। अरे बेटा जल्दी से अपनी पैंट ऊपर कर लो, वरना तो तुम्हारी शेम शेम हो जाएगी। देखो यहाँ पर, देखो तो पकौड़ी भी यहाँ पर खड़ी है और डॉक्टर साहिबा भी और तुम्हारी मम्मी भी यहाँ पर खड़ी है, जल्दी से अपनी पैंट ऊपर करो। अरे हाँ जल्दी से अपनी पैंट ऊपर कर लेता हूँ। अरे सब लोग मुझे देखकर हंसेंगे वरना। अरे नहीं नहीं, मैंने तो आंखें बंद कर ली है, तो पैंट ऊपर कर ले जल्दी से, नंगू पंगू कहीं का। ऐसा सुनते ही गुड्डू जल्दी से अपनी पैंट ऊपर कर लेता है। अरे जल्दी से अपनी पैंट ऊपर कर लेता हूँ, वरना सब लोग बहुत हंसेंगे मुझ पे। अरे बाप रे, मुझे तो पता भी नहीं चला, इतना ज्यादा बम पे दर्द हो रहा है मुझे। मैं आज के बाद दीदी की बात कभी नहीं सुनूंगा। दीदी ने मुझे छत पे चढ़ाया और फिर मुझे इंजेक्शन भी लगवाया। तो बाय बाय बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।